हर वक्त सुर्खियों में रहने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी अपने हाथों से गंदे शौचालयों को साफ करने को लेकर। लेकिन अब इसी कड़ी में मऊगंज के मंच से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो रीवा की सियासत में हलचल मचा रही है, जहां बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने न सिर्फ विभाजन पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि अपने ही दल के विधायक के बाबा और विंध्य के सफेद सिर कहे जाने वाले श्रीनिवास तिवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। दरअसल मऊगंज जनपद पंचायत सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री लखन पटेल, सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक प्रदीप पटेल और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा सहित 500 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा में बोलते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का पूरा दोष कांग्रेस पार्टी पर है। गांधी, नेहरू और सरदार पटेल तक ने विभाजन को स्वीकार कर लिया था। सांसद जी ने दावा करते हुए कहा, गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच इस मुद्दे पर तीखी बातचीत हुई थी, लेकिन अंततः गांधी ने भी आधे मन से ही सही लेकिन विभाजन को मान लिया था। सांसद जी ने आगे कहा कि सिर्फ अब्दुल कलाम और अब्दुल गफ्फार खां ही ऐसे नेता थे जिन्होंने विभाजन का विरोध किया, जबकि पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस को अपने नीति के अनुसार, कांग्रेस अपने स्वतंत्रता के लक्ष्य और सत्ता के पावे के लालच से मुसलमानों का बहुत खुली बात है, कोनो छिपावे की बात नहीं है। तो राष्ट्र के मुसलमान के नाम पर देश बना तो मुसलमान ना ले में कोनो बात नहीं है। तो मुसलमानों का तुष्टीकरण करे के लिए एक आदमी रहा, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार अब्दुल गफ्फार खां। ये कांग्रेस के अंदर कभी विभाजन को स्वीकार नहीं की। अब बाकी पूरी कांग्रेस पार्टी विभाजन को स्वीकार की। इस कोनो नेता बच नहीं सके कि हम विभाजन करें स्वीकार किए। गांधी तक, गांधी जवाहरलाल सरदार पटेल बैठे हैं, जवाहरलाल से गांधी गए हमको तो नहीं बताया क्योंकि विभाजन को स्वीकार कर लिया है। जवाहरलाल बहन की तो वहां हमने आपको पत्र लिखा था और आपके पास जैसा भिजवाया था जानकारी थी, देखिए पूरी आपको हमने विभाजन हमने मान लिया है, लेकिन आप नोवा खाली में थे। तो कहा नहीं, हमको तो आपने नहीं बताया। तो कहा नहीं, पत्र तो लिखा है हमने। इस तरह तीखी बहस हुई गांधी जवाहरलाल और पटेल के बीच में, पर अंततः गांधी ने भी आधे मन से सही, पूरे मन से सही, जैसा भी हो, विभाजन स्वीकार किया। दो लोगों का जिनका मैंने नाम लिया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम और अब्दुल गफ्फार खां। दो जने ये विभाजन को स्वीकार नहीं की, बाकी पूरी कांग्रेस पार्टी विभाजन को स्वीकार की और वो धार्मिक आधार पर विभाजन था कर लिया था। लेकिन सांसद जी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के साथ साथ विंध्य राजनीति के दिग्गज और सफेद शेर कहे जाने वाले श्रीनिवास तिवारी पर भी सीधा हमला बोला। जनार्दन मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि तिवारी के एक बूथ और एक ही कमरे से हजारों से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए थे। यह खुलासा उन्होंने खुद किया था और उसी के बाद तिवारी चुनाव में बुरी तरह से हार गए और राजनीति से चारों खाने चित हो गए। अच्छा, वोटर इसके धांधली के रीमा से बड़ा कोई उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट। श्रीनिवास तिवारी के राज्य में एक कमरा में 1000 वोट मनगमा में निकले थे 11 से वोट। हम पंच जांच करे वाले आए, एक वोटर पोलिंग स्टेशन में जा घुसत रहे थे तो उन्होंने 2 से 3 से 4 थे। अब उस सुधार 3000 तो श्रीनिवास चारों खाना चित हो गई। अब यह लगा हिलका कि जो सुधर जाई, सुधर न पावे। वो बिहार के मंत्री कहीं भी इसी की, वो मंत्री जो कहीं इस्तीफा दे तो कहीं न दे ना दिन होगा 7 रजन को आज वो कहीं इसलिए कांग्रेस के जमाना में, कांग्रेस के सरकार में हमारे विधानसभा में 50,000 जो वोट जो होती थी कांग्रेस से वाले, वो कांग्रेस के मंत्री अभी कहीं काल पर इस्तीफा वाले। क्या स्थिति है? सभा के बाद प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने कलेक्टर कार्यालय मऊगंज में विभागीय बैठक की, पार्टी कार्यालय और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और परेड ग्राउंड का भी जायजा लिया। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां सांसद जी ने विभाजन की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल दी,
वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के परिवार के ऊपर हमला बोलते हुए सियासी हलचल छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि सांसद जनार्दन मिश्रा के इस बयान पर कांग्रेस और श्रीनिवास तिवारी के परिवार की ओर से क्या प्रतिक्रिया की आती है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अपने बयानों से सांसद जी कहना क्या चाहते हैं। पहले वोट चोरी हुई है तो क्या अब भी वोट चोरी होगी? क्या अब विपक्ष सवाल भी नहीं उठा सकता? आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मऊगंज से लवकेश सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।